गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक कंपैरिजन ड्रॉ करके बताऊंगा बिटवीन इसरो एंड डीआरडीओ। इसरो एंड डीआरडीओ दोनों ही एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। और कंपैरिजन ड्रॉ करते करते हम एक क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि ऐसा क्यों माना जाता है कि जो इसरो है वो ज़्यादा कैपेबल है डीआरडीओ से। डीआरडीओ जो है वो बेसिकली हमारे मिसाइल्स, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लोसिव ये सब बनाता है। पर ऐसा माना गया है कि कई बार जो मिशन इसरो कर लेता है कम रिसोर्सेज में, वो डीआरडीओ नहीं कर पाता। तो ऐसा क्यों है, क्यों इतनी डिस्पैरिटी है दोनों के बीच में, वो देखेंगे हम। ये जो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये लोगो जो है ये डीआरडीओ का है, और राइट साइड में ये जो लोगो देख रहे हैं ये इसरो का है। और एक चीज़ और बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि ये जो वीडियो है ये फॉर ऑल एजेस है। बहुत जितने भी लोग हैं सारे एज के इसको देख सकते हैं। इसमें ऐसा कोई बैरियर सेट नहीं किया है मैंने। नेक्स्ट है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म की अगर बात करें तो फुल फॉर्म देखेंगे कि ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैं, और डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके का प्रोसेस करती हैं। उस प्रोसेस का नाम है आर एंड डी। अच्छा, ये प्रोसेस होता क्या है? आर एंड डी इज बेसिकली अ प्रोसेस जहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट की जाती है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर डीआरडीओ एक तरीके का कोई मिसाइल बना रहा है, लेट्स से ये अगर कोई मिसाइल बना रहा है, तो लेट्स से अग्नि बना रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको पहले पहले डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, लेट्स से अगर वो रशिया देख रहा है या अमेरिका देख रहा है, तो उनमें क्या मिसाइल्स बनी हुई हैं, उनमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, जो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करने जा रहे हैं क्या वो एफिशिएंट रहेगी, आगे उसका क्या फ्यूचर है, ये सारी चीज़ें को देख करके ही डीआरडीओ या फिर कोई भी एजेंसी है वो फैसला लेती है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत, ये जो ये वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों, इन दोनों का कार्य ही बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन दोनों के ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम अगर इसरो की बात करें तो ये एक स्पेस एजेंसी है। स्पेस एजेंसी यानी कि जितने भी स्पेस रिलेटेड मैटर्स हैं, चाहे वो सैटेलाइट हो गया, रॉकेट हो गया, मून हो गया, या जो जो स्पेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो ये बनाता है। उसको बेसिकली स्पेस एक्सप्लोरेशन में हेल्प करता है। इसका आगे आप विजन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करता है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये बेंगलुरु में स्थित है। और विजन क्या है इसका? विजन ये है कि ये हार्नेस करता है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी को हार्नेस करता है फॉर नेशनल डेवलपमेंट, जैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। और क्या परस्यू करते हुए? स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लैनेट एक्सप्लोरेशन। यानी कि हम देखते आए हैं कि कई बार ये माना गया है कि जो इसरो है उसने काफ़ी एक्सो प्लैनेट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स को खोज निकाले हैं। ये रिसर्च बहुत अच्छा कर लेते हैं, और यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं वो काफ़ी पैशनेट हैं। वेरएज़ यहाँ डीआरडीओ में देखें तो ये भी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और यहाँ पे इसका विजन क्या है? इसका विजन ये कुछ इस प्रकार है कि एम्पावर इंडिया विद कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि जो भी इंडिया में डिफेंस टेक्नोलॉजी है या फिर जो डिफेंस से रिलेटेड है, जहाँ पे जो क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम आते हैं, और हमारे आर्म्ड फोर्सेस को डिफरेंट डिफरेंट न्यू न्यू आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन से इक्विप करना, ये हमारा डीआरडीओ का काम है। ये भी आर एन डी करके नए नए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स बनाता है हमारे देश के लिए। पर देखने में क्या आया है कि कुछ डिफरेंसेस देखे गए हैं। वो डिफरेंसेस क्या है आगे देखते हैं। जैसे अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो इसरो जो है वो एसएलवी उसने लॉन्च किया था। एसएलवी इज बेसिकली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सैटेलाइट को कैरी करता है। व्हीकल का मतलब क्या है? व्हीकल इज बेसिकली टाइप ऑफ रॉकेट जो कि सैटेलाइट को हवा में लेकर के जाता है। ये जो एसएलवी डिस्कवर हुआ था, इसमें हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा योगदान था। उसके साथ साथ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो भी इन्होंने डेवलप किया था, और काफ़ी अच्छा डेवलप कर लेते हैं ये लो कॉस्ट में। चंद्रयान मिशन, चंद्रयान वन और जो चंद्रयान टू हाल ही में लॉन्च हुआ था, काफ़ी न्यूज़ में था, और चंद्रयान टू ने भी काफ़ी सफलता को देखा। जीसैट जो है वो एक बेसिकली सैटेलाइट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है। जितने भी आप जो टीवी देखते हैं या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो वगैरह सुनते हैं, वो बेसिकली कहीं ना कहीं जीसैट से लिंक होता है। बैक्टीरियल डिस्कवरी, इन्होंने बैक्टीरियल डिस्कवरी में भी वो काफ़ी हेल्प किया है। बैक्टीरियल डिस्कवरी यानी कि जो जो बैक्टीरिया होते हैं अलग अलग प्लानट पे, वो उनको ढूंढना पड़ता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढूंढने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं वो लगे रहते हैं। तो उसमें भी इन्होंने काफ़ी हेल्प किया है। कम्युनिकेशन बिल्डअप यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे आर्मी हो गए या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जो जो अलग अलग जो संगठन है उनके बीच में कम्युनिकेशन बिल्डअप करने में कुछ सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने इस क्षेत्र में भी काफ़ी हमारे देश की मदद की है। अब हम डीआरडीओ की तरफ बढ़ते हैं। डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ बेसिकली
अग्नि मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया है। ये आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो है मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया है इसने। और इसमें जो है कम्युनिकेशन का ज़्यादा रोल आता है। जैसे राइफल्स है तो इंसास राइफल वगैरह को डील किया है। इंसास राइफल क्या होता है? इंसास राइफल जो है जो हमारा अभी आर्मी या फिर जो डिफरेंट पैरामिलिट्रीज के पास जो वो वेपन कैरी करते हैं उसको हम इंसास कहते हैं। रेडार सिस्टम यानी कि आप जानती हैं रेडार क्या होता है? रेडार इज बेसिकली जो लॉन्ग सिस्टम जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करते हैं वो रेडार सिस्टम के अंदर आते हैं। एक्सप्लोसिव डिस्कवर किए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि बहुत बड़ा आप सब जानते हैं ज़्यादातर लोग, ब्रह्मोस मिसाइल जो इनके अंदर आता है। अर्जुन बैटल टैंक, ये दोनों ही हमारे रिपब्लिक डे में देखे जाते हैं। हम रिपब्लिक डे में दोनों को ही देखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसके अचीवमेंट्स हैं? ये जितने भी हैं ये सब अचीवमेंट्स हैं हमारे डीआरडीओ और इसरो के। अब हम देखते हैं कि आगे जो मेन क्वेश्चन था हमारा, जो क्वेश्चन था कि क्यों जो डीआरडीओ है वो ज़्यादा हमारा सक्सेसफुल रहा है, या फिर हमारा जो इसरो जो है वो डीआरडीओ से क्यों ऊपर आता है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं भी हो सकता है, देखते हैं हम आगे। तो पहला जो रीज़न है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो इसरो होता है उसको जो बजट होता है वो ज़्यादा एलोकेट किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जिसका मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसका मतलब क्या होता है। पर जो डीआरडीओ है उसका जो एलोकेशन होता है, वो बजट होता है, वो बहुत कम होता है। तो ये एक ऐसे तो माना जाता है कि बहुत जो इन कंपैरिजन में बता रहा हूँ, ऐसे तो इसका भी बहुत ज़्यादा नहीं होता नासा के कंपैरिजन में। पर ये कम रिसोर्सेज में, जैसे ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ, ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छा काम करके दिखा देता है। डीआरडीओ जो है जहाँ पे क्या है कि एक तो बजट भी कम है और जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इसमें बिल्डअप रहता है। तो इनके जो साइंटिस्ट हैं वो इतना काम नहीं कर पाते जितना यहाँ पे खुले दिल से वो काम करते हैं। सेकंड चीज़ जो आता है वो कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन इन द सेंस जो यहाँ के जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेट करती है, एक साथ मिलकर के काम करना जिसको कहते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो जो है वो कोलैबोरेट ज़्यादा करता है। रशिया के साथ कोई मिशन कर रहा है तो कभी अमेरिका के साथ या नासा के साथ कोई मिशन कर रहा है, जो कि हाल ही में निसार था और निसार होने वाला है आई गेस। एंड कोलैबोरेट्स क्या है? कोलैबोरेट्स लेस, यानी कि ये डीआरडीओ ज़्यादा कोलैबोरेशन नहीं करता है क्योंकि डिफेंस एजेंसी भी है तो ज़्यादा ये अपने आप को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, इसीलिए एक तरीके का एक सीक्रेसी रहती है, एक क्लैंडेस्टाइन जो नेचर होता है वो इसका है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी इज बेसिकली लाइक किसको ये रिपोर्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो इसरो है इसके बीच में कोई रेड टेप नहीं है, ये कोई बीच में इनको कोई ब्यूरोक्रेट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल को जवाब नहीं देना पड़ता, ये डायरेक्टली पीएम को ही रिपोर्ट करते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं देखा जाता, यहाँ पे देखा जाता है कि ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया जाता है, ये रिपोर्ट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर में ही घिर जाते हैं, जहाँ पे हम जानते ही हैं हमारे देश के क्या हाल है। और डिज़ाइन एंड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो हम देखेंगे कि जो भी डिज़ाइन एंड कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं वो ज़्यादातर इसरो सेल्फ यानी कि खुद बनाता है। जो डिज़ाइन करना पड़ता है, जो जो अलग अलग मिसाइल्स हो गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी है बना रहा है। और डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ में जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो क्या है कि इसको आउटसोर्स कर देता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आप जानते भी होंगे कि ये हेलीकॉप्टर वगैरह बनाता है, तो इसको जो है आउटसोर्स कर दिया जाता है ज़्यादातर जो काम होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये पूरा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कि किस प्रकार से इनके बीच में जो डिफरेंस अराइज होता है तो वो किस तरीके से अफेक्ट करता है इन लोगों को। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो होता है वो बहुत कम होता है कहाँ पे? डीआरडीओ में। तो जो प्रॉफिट अगर कम होगा तो ऑफ कोर्स वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। पर हम देख के आते हैं कि जो इसरो है उसमें जो प्रॉफिट की संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है राइज करता है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट और जैसे क्योंकि क्या होता है कि देखते हैं हम कि डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज होती हैं वो अपना सैटेलाइट हमें देती हैं कि आप हमारे सैटेलाइट को ऊपर लेके जाइए, तो उससे हमें कुछ पैसे मिलते हैं, इसीलिए इसरो जो है वो अपना कमाई खुद कर पाता है। और सिनर्जी क्या होता है? सिनर्जी बेसिकली जो समान एनर्जी है वो नहीं देखी जाती। क्या एनर्जी? यानी कि जो काम करने के जो पैशन वगैरह होता है वो इसरो में देखा जाता है पर डीआरडीओ में उतना नहीं देखा जाता। और जो एक तरीके की समान जो गवर्नमेंट हो गया या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इन दोनों के बीच में जो कमान करने की समानता होनी चाहिए वो भी कहीं ना कहीं नहीं देखी जाती। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ जानना भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि क्या ये जो आर्गुमेंट्स मैंने दिए हैं, क्या ये जो आपने डिस्कस किए हैं ऊपर, क्या ये एनफ होते हैं ये क्लासिफाई करने के लिए कि डीआरडीओ एक फेलियर है? तो एक्चुअली नो, इट हैज़ अ पोटेंशियल एंड हैज़ वर्क क्वाइट वेल फॉर व्हाटएवर इट हैज़ डेवलप्ड। ऐसा मान सकते हैं कि जो भी उसने डेवलप किया है वो उतने रिसोर्सेज में या फिर जितने उसने जो भी उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह झेले हैं तो वो काफ़ी इनफ है। पर एक चीज़ देख सकते हैं हम यहाँ पे जो वैलिड पॉइंट भी हो सकता है कि ये एक डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट ऑपरेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे क्या होता है कि जो ज़्यादातर जो डेवलपमेंट्स ये बनाते हैं उसको पब्लिक नहीं कर सकते। क्या होता है कि अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री
का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो खासकर डिफेंस से रिलेटेड है वो जानने लग जाए, तो कहीं न कहीं ये दूसरे कंट्री के लिए कहीं न कहीं फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो काउंटर पार्ट्स वाला जो सिस्टम है वो कहीं न कहीं फ़ेल कर जाएगा, तो आपके पास वो एक अपॉर्च्युनिटी ऑफ जो सरप्राइज़ होगी वो नहीं होगी आपके पास। तो ये चीज़ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ नहीं आ पाती ज़्यादातर। तो ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो चलिए ये यहाँ तक था और आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि क्या इनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो बजट एलोकेशन होता है, वो अगर कहीं न कहीं बढ़ा दिया जाए, तो कहीं न कहीं इनको एक तरीके की अपॉर्च्युनिटी, एक तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, इतने का बजट में हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं और प्रेशर भी कहीं न कहीं इन पे मिनिमाइज़ होगा। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि अगर हम डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पीएम या फिर अगर हम कुछ ज़्यादा बड़े पोजीशन वाले लोगों से अगर इनकी अकाउंटेबिलिटी अगर बढ़ा दें, तो उससे क्या होगा कि जो भी पीएम या फिर पीएम के स्तर के लोग हैं, वो बेसिकली एक तरीके का इनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट अप कर पाएँगे और साथ ही साथ इनकी जो काम करने की क्षमता है, उसको भी कहीं न कहीं प्रोडक्टिविटी जो होती है, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड थिंग देखते हैं कि कीप सीक्रेसी एज़ मच एज़ पॉसिबल एज़ डन इन अदर कंट्रीज़, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और ये मेंटेन करना भी चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम चौथा पॉइंट देखें तो ये भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेक इन इंडिया जो प्रोसेस है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, उसमें क्या इंडिजीनियस चीज़ें जाना बनाना बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर क्या होता है कि समटाइम्स जो कोलैबोरेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे क्या होता है, किया वो फ्रूटफुल क्यों होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब दूसरे कंट्रीज़ या दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं, तो हम कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जो क्या पता आज नहीं बट आगे जाके हमें कुछ ऐसे डिफरेंट आइडियाज़ दे दें, जो शायद हम अकेले में काम करके ना निकाल पाएँ। और दूसरे कंट्रीज़ के लिए इसलिए हम ये मानना है कि जो कोलैबोरेशन है वो कर लेना चाहिए। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट जो मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपना प्ले करती हैं। अच्छा, हम अगर आगे बढ़ें तो आगे हम देखेंगे कि मुझे लगता है ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो हम देखते हैं कि आगे कि किस तरीके से जो सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आपको ये पसंद आया जो मैंने भी बनाया अभी कंटेंट। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हेल्प करते रहें हमारे को। तो ये चैनल ग्रो करेगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।